कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट है आपके लिए? कैसे चूज करोगे आप सनस्क्रीन? ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा बेस्ट सनस्क्रीन है? कैसे आप टैनिंग को प्रिवेंट कर सकते हो? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सनस्क्रीन लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के सनस्क्रीन होते हैं, एसपीएफ क्या होता है, कौन से बेस्ट सनस्क्रीन है जो अवेलेबल है इंडिया में, कोई ऐसे सनस्क्रीन के बारे में जिसमें व्हाइट कास्ट ना हो, एंड टिंटेड सनस्क्रीन के बारे में हम जानेंगे। बच्चों के लिए कौन से सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं हम, और कैसे हमें कितना अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन अप्लाई करना है। एंड हम डिस्कस करेंगे बजट सनस्क्रीन के बारे में, कितना अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन हमें अप्लाई करना चाहिए, और आपका सनस्क्रीन काम क्यों नहीं कर रहा है, और कैसे हम टैनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा, और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सनस्क्रीन लगाना जरूरी क्यों है। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कौन सा एक प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं जो काफी अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट रहेगा, तो मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ सनस्क्रीन। आइए जानते हैं क्यों सनस्क्रीन इतना इंपॉर्टेंट है। सन की जो रेस होती हैं वो यूजली यूवी रेस और विजिबल लाइट होती हैं। यूवी रेस 3 टाइप की होती हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। जो यूवीसी रेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के थ्रू फिल्टर हो जाती हैं। यूवीबी रेस और यूवीए रेस हमारी स्किन तक रीच करती हैं। साथ ही साथ विजिबल लाइट भी हमारी स्किन तक पहुंचती है। यूवीबी रेस हमारी स्किन पे बर्न कॉज कर सकती है, और यूवीए रेस से रिंकल्स और एजिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। विजिबल लाइट भी स्किन पे पिगमेंटेशन कॉज कर सकती है। तो यूवी रेस टैनिंग, पिगमेंटेशन, बर्न, स्किन एजिंग और डैमेज का रीजन बन सकती हैं। साथ ही साथ स्किन कैंसर भी हो सकता है एक्सेस यूवी एक्सपोजर से। विजिबल लाइट भी हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, और सिर्फ सन एक्सपोजर ही नहीं बल्कि विजिबल लाइट का एक्सपोजर हमें मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, एलईडी लाइट्स और टीवी स्क्रीन्स के थ्रू भी मिलता है। ऐसा कहा गया है अगर हम एक दिन में 8 घंटे स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो वो लगभग 20 मिनट्स के सन एक्सपोजर के बराबर होता है। इसलिए सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप के सनस्क्रीन होते हैं। बेसिकली 2 मेन टाइप के सनस्क्रीन होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन जो होते हैं उनमें होते हैं फिजिकल फिल्टर्स, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये रिफ्लेक्ट करते हैं यूवीए और यूवीबी रेस को हमारी स्किन से। आप समझ सकते हैं जैसे कि ये मिरर की तरह होते हैं जो हमारी स्किन पे रहते हैं, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यूवी रेस रिफ्लेक्ट होती है। ये क्यों अच्छे रहते हैं? बेसिकली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए अच्छे रहेंगे। सेकेंडली, ये प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं। इमीडिएट एप्लीकेशन के बाद ये सन प्रोटेक्शन देते हैं। क्लॉगिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं इन टाइप के सनस्क्रीन के साथ, एंड ये स्टेबल रहते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। दूसरे टाइप का जो सनस्क्रीन होता है वो होता है केमिकल सनस्क्रीन। इसमें ऑर्गेनिक फिल्टर्स होते हैं जैसे कि एवोबेंजोन और ऑक्टेनॉक्साइड। बेसिकली जो ये केमिकल फिल्टर्स होते हैं ये अब्सॉर्ब करते हैं यूवी रेस को, जिससे कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्किन को सन डैमेज से। इनके कुछ फीचर्स होते हैं, ये काफी लाइट वेट होते हैं, इजिली स्प्रेड कर जाते हैं स्किन पे। इनके साथ बेसिकली इतना व्हाइट कास्ट नहीं आता, आप इन्हें डेली अप्लाई कर सकते हो, बट आपने इन्हें 30 मिनट सन एक्सपोजर से पहले लगाना है। एंड जो केमिकल फिल्टर्स होते हैं वो कई बार इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन हो। अब हम डिस्कस करते हैं क्या होता है एसपीएफ, कितना एसपीएफ जरूरी होता है। तो बेसिकली एसपीएफ होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी कि ये बताता है कि कितने समय तक आप सन में रह सकते हो बिना बर्न हुए, एज कम्पेयर टू अगर आपने कुछ नहीं यूज किया हो। तो बेसिकली अगर आपकी सनस्क्रीन का एसपीएफ 30 है तो वो ब्लॉक करेगा 97% ऑफ द यूवी बी रेस, और अगर उसका एसपीएफ 50 है तो वो ब्लॉक करेगा 98% ऑफ द यूवी बी रेस। वैसे तो देखो 1% का डिफरेंस है, बट अगर आप लंबे समय तक इसे देखो तो काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है, स्पेशली अगर आपकी पिगमेंटेड स्किन हो, एंड स्पेशली अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हो जहां बहुत धूप रहती है। तो आपको कैसा सनस्क्रीन चूज करना चाहिए? आपको ऐसा सनस्क्रीन चूज करना चाहिए जिसका एसपीएफ हो 30 या 50, एंड वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन दे सके, यानी कि यूवी बी रेस के अगेंस्ट, जिससे कि आपका सन बर्न ना हो, एंड यूवी ए रेस के अगेंस्ट, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके आपको डीपर डैमेज से, पिगमेंटेशन से, प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग से। बट देखो सिर्फ एसपीएफ ही जरूरी नहीं होता है, एक चीज होती है पीए रेटिंग। ये भी काफी जरूरी होती है, बिकॉज ये आपको बताती है कि आपकी सनस्क्रीन जो है कितना आपको हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में यूवी ए रेस के अगेंस्ट। तो जो यूजुअली अच्छी सनस्क्रीन अवेलेबल है इंडिया में, उनकी जो पीए रेटिंग होती है वो PA3+, PA4+, उसकी रेंज में होती है। यूवी ए रेस से अगर आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो आपकी टैनिंग रिड्यूस होती है, पिगमेंटेशन रिड्यूस होती है, प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग जैसे फाइन लाइंस और रिंकल्स, ये सब रिड्यूस होते हैं। अब हम डिस्कस
करते हैं कैसे चूज करना है आपने सनस्क्रीन और बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा रहेगा आपकी स्किन के लिए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चूज करना है, SPF 30 या SPF 50, PA++ रेटिंग या PA4+ रेटिंग, ये सही रहेगा। एंड आपको ये चीज देखनी कि बहुत ज्यादा हेवी फील ना हो, क्योंकि स्पेशली बहुत ह्यूमिड वेदर रहता है, कई बार बहुत हेवी लगता है सनस्क्रीन आपकी स्किन पे, तो वो चीज आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम डिस्कस करें कि कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड या लोशन बेस्ड फॉर्मुलेशन आपके लिए अच्छी रहेंगी जिसमें हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हो। कुछ मेरे रिकमेंडेड सनस्क्रीन्स हैं डॉक्टर शेड सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन, फिक्सडर्मा शैडो का SPF 50 क्रीम, बायोडर्मा फोटोडर्म क्रीम, ब्यूटी ऑफ जोजन सनस्क्रीन, फोटोन हाइड्रा सनस्क्रीन। ये काफी हाइड्रेटिंग रहते हैं हमारी स्किन के लिए। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन अच्छे रहेंगे। आपको ऑयल फ्री सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो। कुछ मेरी रिकमेंडेड सनस्क्रीन एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। फोटोस्टेबल एक्ने सनस्क्रीन जेल, ये लाइट वेट है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, काफी अच्छी रहती है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। एक्ने यूवी जेल सनस्क्रीन एंड एपिसॉफ्ट AC सनस्क्रीन, यूवी डू सनस्क्रीन, डॉट एंड की सीका कामिंग मैटिफाइंग सनस्क्रीन, शैडो SPF 50 जेल सनस्क्रीन, ये मैट फिनिश है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, काफी अच्छी रहती है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अगर आपकी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी जेल बेस्ड सनस्क्रीन अच्छी रहेंगी। आप एक्वा जेल बेस्ड सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो। कुछ मेरी रिकमेंडेड सनस्क्रीन ऐसे स्किन टाइप के लिए हैं। सेटाफिल सन SPF 50 लाइट जेल, द डर्माको 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, सनकोट सनस्क्रीन जेल, लाशील SPF 40 सनस्क्रीन जेल। सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन अच्छी रहेंगी? बेसिकली मिनरल सनस्क्रीन, जिनमें होता है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। आपने ये भी देखना है कि वो फ्रेग्रेंस फ्री हो ताकि स्किन में इरिटेशन ना हो। मेरी कुछ रिकमेंडेड सनस्क्रीन सेंसिटिव स्किन के लिए हैं। लाशील फिजिको मैट सनस्क्रीन जेल, जेड ब्लॉक 25% जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन जेल, ये मिनरल सनस्क्रीन है, SPF 50 है एंड जेंटल रहती है सेंसिटिव स्किन के लिए। यूवी2 मिनरल सनस्क्रीन जेल, ये मैट फिनिश देती है। अर्थ रिदम मिनरल सनस्क्रीन SPF 50 एंड डॉक्टर शेड्स ओट्स एंड सेरामाइड सेंसिटिव स्किन सनस्क्रीन। अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन जो कि व्हाइट कास्ट नहीं देती। बेसिकली अगर सनस्क्रीन में मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल फिल्टर्स होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो हल्का सा व्हाइटिश कास्ट वो देती है। एंड अगर हमारी डार्कर स्किन टोन है तो वही व्हाइट कास्ट हल्का सा एशी लुक देता है, ग्रेश लुक देता है, जिससे स्किन थोड़ी पिगमेंटेड भी लग सकती है। बेसिकली जो केमिकल फिल्टर्स होते हैं उनमें कम चांसेस होते हैं व्हाइट कास्ट देने की। अगर आपको नो व्हाइट कास्ट की सनस्क्रीन चाहिए तो इनविजिबल सनस्क्रीन चूज करें या ऐसी सनस्क्रीन चूज करें जिसमें लिखा हो कि इसमें कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, या फिर आप टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, वो भी व्हाइट कास्ट नहीं देंगी। कुछ सनस्क्रीन जो व्हाइट कास्ट नहीं देती या बहुत ही कम व्हाइट कास्ट देती हैं और जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है टिंटॉक्स इनविजिबल सनस्क्रीन, डॉक्टर शेड्स विटामिन सी एंड विटामिन ई सनस्क्रीन, विश केयर इनविजिबल जेल सनस्क्रीन, एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यू सनस्क्रीन, रिक्विल अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन। अब हम बात करते हैं टिंटेड सनस्क्रीन के बारे में। टिंटेड सनस्क्रीन मेरी फेवरेट सनस्क्रीन में से एक है क्योंकि ये हमें सन प्रोटेक्शन भी देती है और लाइट कवरेज भी देती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, टिंटेड सनस्क्रीन जो होती है वो विजिबल लाइट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है, LED लाइट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है। एंड अगर आपकी पिगमेंटेड स्किन है, मिलाज्मा है, बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, तो आपको टिंटेड सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए क्योंकि ऐसा देखा गया है टिंटेड सनस्क्रीन काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है पिगमेंटेड स्किन के लिए। मेरी कुछ रिकमेंडेड टिंटेड सनस्क्रीन हैं। यूवी2 ब्लू लाइट टिंटेड सनस्क्रीन, फोटोन टिंट, बायो यूवी टिंटेड सनस्क्रीन, रिवेला लाइट टिंटेड सनस्क्रीन, रिक्विल शेयर जिंक टिंटेड सनस्क्रीन एंड डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन। अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन जो आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बेबीज जो कि 6 मंथ से अबव होते हैं उनके लिए सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए एंड उनके लिए मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन सबसे बेस्ट रहेंगी। तो आपको देखना है जो सनस्क्रीन है उसका टीयर फ्री फॉर्मूला हो, वो हाइपोएलर्जेनिक हो एंड सेंसिटिव बेबी स्किन के लिए ही फॉर्मुलेटेड हो। कुछ रिकमेंडेड सनस्क्रीन जो आप बच्चों में यूज कर सकते हो वो है Sanosan Baby SPF 50 Sun Cream, Cetaphil Sun Kids SPF 50 Lotion, La Shield Kids Sunscreen SPF 50+, Fix Derma Shadow SPF 30 Kids। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितनी सनस्क्रीन लगानी है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हम तो सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ आप कितनी सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो, तो यूजुअली वो बोलते हैं हम थोड़ी सी अप्लाई करते हैं। वेल ये सही नहीं है, इससे वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो आपने क्या करना है, आपने 2 फिंगर लेंथ लेनी है सनस्क्रीन की और वो अप्लाई करनी है अपने पूरे फेस पे। अगर आप
फेस और नेक दोनों पे अप्लाई कर रहे हो तो 3 फिंगर लेंथ ऑफ सनस्क्रीन आपने अप्लाई करनी है पूरे फेस और नेक पे। अगर आप अच्छे से अप्लाई नहीं करते सनस्क्रीन तो आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। दूसरी चीज, आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी भी बहुत जरूरी है, स्पेशली अराउंड 2 to 2.5 आवर्स के बाद, क्योंकि कई बार स्वेटिंग से वो हट जाती है। स्पेशली अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो तो रीअप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने मेकअप किया हुआ है और आप सनस्क्रीन रीअप्लाई करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो स्प्रे सनस्क्रीन या पाउडर सनस्क्रीन, ये भी सही रहेगा रीएप्लीकेशन के लिए। बट कई बार क्या होता है, कई लोग फेस पे सनस्क्रीन लगा लेते हैं बट वो भूल जाते हैं सनस्क्रीन को ईयर्स पे लगाना, आईलिड्स पे लगाना। यहाँ पे भी सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं बजट सनस्क्रीन के बारे में। वेल, ऐसा नहीं है अगर आपकी सनस्क्रीन एक्सपेंसिव नहीं है तो वो अच्छी नहीं है। आपने बेसिकली कुछ चीजें देखनी है जो आपकी सनस्क्रीन में होनी चाहिए, यानी कि वो SPF 30+ से ज्यादा होनी चाहिए, उसमें PA ट्रिपल+ रेटिंग या 4+ रेटिंग होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। बेस्ट सनस्क्रीन वही होती है जो आपकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल हो, लाइफस्टाइल के लिए सूटेबल हो और आपके बजट के लिए सूटेबल हो। कुछ बजट सनस्क्रीन जो आप यूज कर सकते हो जो काफी अफोर्डेबल रेंज में आती है वो है विश केयर की नियासिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन, डॉक्टर शेड्स की सेरामाइड एंड विटामिन C सनस्क्रीन, एक्वालॉजिका रेडियंस प्लस ड्यूई लाइट वेट सनस्क्रीन SPF 50+ एंड PA ट्रिपल+ रेटिंग, फिक्स डर्मा शैडो सनस्क्रीन SPF 30 जेल, ला शील्ड पोल्यूशन प्रोटेक्ट SPF 50 मिनरल सनस्क्रीन। अब हमने जान लिया कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी है। अब हम जानते हैं अगर आप ऑलरेडी सनस्क्रीन यूज कर रहे हो या फिर आपने पहले सनस्क्रीन यूज की थी बट अब आपको लगता है कि आपकी सनस्क्रीन काम ही नहीं करती या सनस्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो वो क्यों नहीं काम कर रही। ऐसी कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हो सकते हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि आपकी सनस्क्रीन नहीं काम कर रही। हो सकता है कि आप सही अमाउंट में सनस्क्रीन ना यूज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया फेस के लिए 2 फिंगर लेंथ ऑफ सनस्क्रीन जरूरी है। दूसरी चीज, आप उसे शायद रीअप्लाई ना कर रहे हो एवरी 2 आवरली, 2.5 आवरली। तीसरी चीज, क्या पता आप सही SPF वाली और या सही PA रेटिंग वाली सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हो तो आपने SPF 30+ या उससे ज्यादा की सनस्क्रीन यूज करनी है एंड आपने यूज करना है PA ट्रिपल+ रेटिंग, PL 4+ रेटिंग वाली सनस्क्रीन। और अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है या स्विमिंग कर रहे हो उसमें आपने यूज करनी है वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन। और कई बार ये भी होता है कुछ लोग सनस्क्रीन को अपने मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके या फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगाते हैं, वो सही नहीं है, उससे सनस्क्रीन डाइल्यूट हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस भी रिड्यूस हो जाती है। और आपको ये जानना जरूरी है कि सनस्क्रीन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है हीट और ह्यूमिडिटी से, तो हमेशा स्टोर करें अपने सनस्क्रीन को एक कूल डार्क प्लेस पे ताकि उसकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सनस्क्रीन 100% सन प्रोटेक्शन नहीं देती। बेसिकली सन प्रोटेक्शन के लिए आपने ऑफकोर्स सनस्क्रीन यूज करनी है, साथ ही साथ वाइट ब्राउन हैट, UPF रेटिंग की क्लोथिंग यूज करनी है, सन ग्लासेस यूज करने हैं, शेड में रहना है ताकि आपको अच्छे से सन प्रोटेक्शन मिल सके। हम डिस्कस करेंगे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं टैनिंग को। तो सनस्क्रीन तो आपको पता है लगाना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ आपने यूज करने हैं डार्क क्लोथ्स जो कि आपको अच्छा प्रोटेक्शन दे सके, यानी कि नेवी ब्लू, ब्लैक कलर, ये सब ज्यादा अच्छा UV प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ UPF रेटिंग देखिए अपने क्लोथ्स में जो होती है अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर। दूसरा, आपने वाइट ब्राउन हैट यूज करनी है ताकि वो आपके ईयर्स को, नेक को भी काफी अच्छा प्रोटेक्शन दे सके सन एक्सपोजर से। हैट्स की भी UPF रेटिंग होती है तो वो भी आप चेक कर लें। आपको बड़े फ्रेम्स के ग्लासेस यूज करने जो आपको UV प्रोटेक्शन भी दे सके ताकि आपकी आईज और आईज के अराउंड का एरिया जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहे एक्सेस सन एक्सपोजर से। एंड आप फुली कवर्ड शूज पहनने ताकि आपके जो फीट है वो भी टैन ना हो। एंड ऑल्सो आपको कोशिश करनी है कि जो पीक आवर्स होते हैं यानी कि अराउंड 10 AM टू अबाउट 2 PM 3 PM आप उसमें बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर ना करें, ना ले, क्योंकि ये पीक आवर्स होते हैं, इसमें UV इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है तो टैनिंग के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एंड अगर क्लाउडी डेज है, बारिश हो रही है, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। इवन इंडोर्स में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है। एंड अपनी सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना ना भूलें हर 2 से 2.5 घंटे पे। तो अगर आप ये सब चीजें करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं टैनिंग के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ आया होगा कौन सा बेस्ट सनस्क्रीन है आपके लिए, कैसे आपने चूज करना है एक सनस्क्रीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप साइन जरूर छोड़ के जाना हमारे लिए कमेंट बॉक्स में। और आप किस टॉपिक पे चाहते हो बाकी वीडियोस आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।